कनेक्शन करने के बाद अब आप इसको देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट है इसको आप डायरेक्ट किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा सकते हैं, किसी भी अप्लायंसेस पे लगा सकते हैं और आपको अलग से किसी इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, कुछ हैवी कनेक्शंस की जरूरत नहीं है और आपका जो ये पैनल है ये एसी मॉड्यूल बनके तैयार हो चुका है। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं शशांक इज हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर एसी मॉड्यूल के बारे में। अब अगर आप सोलर पैनल्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप पिछले कुछ दिनों से सोलर पैनल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो आपने ये नाम सुना होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसी मॉड्यूल क्या होता है और आप अपने घर पर एसी मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। तो इसका नाम एसी मॉड्यूल क्यों है, सबसे पहले इसको आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझा देता हूं। जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं ये सब डीसी करंट जनरेट करते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट। और आपके घर पर आप जो अप्लायंसेस चलाते हैं, कोई भी अप्लायंसेस हो, वो सब एसी करंट पर चलते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट करंट। तो मतलब खंबे से आपके घर पर जो बिजली आ रही है इसमें आपको एसी करंट मिल रहा है। अब ये जितने भी अप्लायंसेस हैं इनको आप डीसी करंट पर नहीं चला सकते क्योंकि ये एसी करंट पर चलने के लिए ही बने हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, टेक्नोलॉजी वाली बात है वो, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि आप अपने अप्लायंसेस डीसी करंट पर नहीं चला सकते। तो क्या होता है, आपके घर पर इन्वर्टर बैटरी का सेटअप होता है, तो इन्वर्टर सोलर पैनल से जो करंट आता है उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है और फिर आप उस करंट को यूज करते हैं, आपके जो अप्लायंसेस हैं उस करंट को यूज करते हैं। अब ये जो सोलर पैनल है इसका नाम है एसी मॉड्यूल, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो ये सोलर पैनल एसी करंट बनाता है। इसके लिए आपको कोई भी इन्वर्टर की जरूरत नहीं है उसको डीसी से एसी में करने के लिए, अपने अप्लायंसेस चलाने के लिए। अब ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस सोलर पैनल के पीछे पहले से ही एक छोटा माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है। इस माइक्रो इन्वर्टर का काम होता है जो डीसी करंट सोलर पैनल से बना है उसको पैनल पर ही डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है और नीचे आप डायरेक्ट उसकी लाइन लेके आइए, अपने किसी भी अप्लायंसेस में, अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप उसका लाइन कनेक्शन कर दीजिए। बिना किसी इन्वर्टर के, बिना किसी बैटरी के आप अपने सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, डीसी करंट ये सोलर पैनल भी बना रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें वहीं पर एक माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है तो वो इन्वर्टर उस डीसी करंट को एसी करंट बना देगा। अब मार्केट में लोग जो एसी मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, क्या वो यही है? हाँ जी बिल्कुल यही एसी मॉड्यूल है। लोगों ने क्या किया है, उन्होंने नॉर्मल सोलर पैनल्स लिए हैं। अब ये नॉर्मल सोलर पैनल्स कोई भी हो सकता है, पॉली पैनल भी हो सकता है, मोनो पैनल भी हो सकता है, मोनोपर्क पैनल भी हो सकता है। उन्होंने ये नॉर्मल पैनल्स लिए, इनके पीछे एक माइक्रो इन्वर्टर लगा दिया और बना दिया एसी मॉड्यूल। और क्योंकि इसका नाम ऐसा है एसी मॉड्यूल, और ज़्यादातर जो आम पब्लिक होती है उनको डीसी करंट और एसी करंट नहीं इतना डिटेल में पता होता, तो एसी नाम सुन के उनको लगता है हो सकता है इससे हम अपना एयर कंडीशनर चला सकते हो। तो एयर कंडीशनर चलाने के लिए ज़्यादा पैनल्स लगते हैं, वो आप कोई भी पैनल्स ज़्यादा लगाएंगे तो आप एयर कंडीशनर उस पर चला ही लेंगे। लेकिन इसका जो नाम पड़ा है एसी मॉड्यूल, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एसी करंट आपको देता है। अब ऐसे में क्या सवाल ये आता है कि क्या आप भी अपने घर पर एसी मॉड्यूल बना सकते हैं? तो ये है इस वीडियो का मेन पार्ट। रिसेंटली मैं गया था दिल्ली की लाजपत राय मार्केट में, जहां पर मैंने काफ़ी सारे लेटेस्ट प्राइजेस के ऊपर वीडियो बनाई थी। सोलर पैनल के लेटेस्ट प्राइस अगर आपको पता करने हैं 2021 के, या इन्वर्टर्स के, बैटरीज के, चार्ज कंट्रोलर के, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने उनके लेटेस्ट प्राइजेस के बारे में बताया था। पहली वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा, तो आप यहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, लेकिन बाद में चेक कीजिएगा, पहले आप ये वीडियो पूरी देख लीजिए। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एसी मॉड्यूल होते हैं उसमें आप एक माइक्रो इन्वर्टर लगवा लीजिए और आप किसी भी पैनल को एसी मॉड्यूल बना सकते हैं। तो ऐसे में वो माइक्रो इन्वर्टर क्या है, एक ब्रांड है एनफेज। एनफेज ब्रांड के माइक्रो इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आप उन माइक्रो इन्वर्टर्स को किसी भी पैनल के पीछे लगाएंगे तो वो एसी मॉड्यूल बन जाएगा। तो हमने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने एक स्मार्टन कंपनी का मोनोपर्क पैनल लिया और उस पैनल के बैक साइड में हमने एक एनफेज ब्रांड का माइक्रो इन्वर्टर लगा दिया। अब इसमें मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से सोलर पैनल काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक 10 वॉट, 20 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट, छोटे से लेके बड़े तक सोलर पैनल्स होते हैं और उसमें भी पॉली पैनल्स अलग होते हैं, मोनो पैनल्स अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जो ये माइक्रो इन्वर्टर्स होता है एनफेज ब्रांड का, ये भी हर पैनल के हिसाब से अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होता है। मैंने इन वीडियो में, जो मैंने ऊपर आपको लिंक बताया था, इन वीडियो में मैंने इस माइक्रो इन्वर्टर का प्राइस भी आपको दिखाने की कोशिश करी है और बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हो सकता है आपको अभी स्क्रीन पर भी प्राइस दिख रहा हो माइक्रो इन्वर्टर का प्राइस कितना है। तो आप ये माइक्रो इन्वर्टर खरीद सकते हैं और उसका कनेक्शन सीधे कर सकते
सकते हैं अपने पैनल में। अब कैसे करना है कनेक्शन वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्मार्टन कंपनी का मोनो पर्क पैनल है, बैक साइड में इसके कुछ नहीं है, और ये एक एनफेज ब्रांड का माइक्रो इन्वर्टर है जो इस पैनल के लिए बना है। और मैंने इसमें कनेक्शंस कर दिया। सबसे पहले इसको पैनल के पीछे मैं लगा दूंगा और उसके बाद ये कनेक्शन कर दिए, और कनेक्शन करने के बाद अब आप इसको देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट है इसको आप डायरेक्ट किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा सकते हैं, किसी भी अप्लायंसेस पे लगा सकते हैं, और आपको अलग से किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, कुछ हैवी कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो ये पैनल है ये एसी मॉड्यूल बनके तैयार हो चुका है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो एसी मॉड्यूल का है, जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती लेकिन आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये एसी मॉड्यूल, ये सोलर पैनल काम नहीं करता। यानी कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा आती जाती रहती है या लाइट है ही नहीं, और आप सोच रहे हैं कि मैं एसी मॉड्यूल लगा लूँ, तो वहाँ पर ये बेकार है, वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट दोनों ही रिक्वायर्ड हैं इस एसी मॉड्यूल को काम करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एसी मॉड्यूल क्या है और ये कैसे बनता है। अगर आपको ये एनफेज ब्रांड का माइक्रो इन्वर्टर ऐसा चाहिए, अगर आप खुद अपने किसी पैनल को एसी मॉड्यूल बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको हरनीत भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। और रिसेंटली मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी एक वेबसाइट हम रेडी कर रहे हैं, उस वेबसाइट पर भी हम ये सारी डिटेल्स डाल देंगे, तो आप चाहे तो उस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप हरनीत भाई को कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। जो प्राइस है, अगर आप बल्क ऑर्डर लेना चाहते हैं इस माइक्रो इन्वर्टर का, तो वो प्राइस भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो आई होप ये एसी मॉड्यूल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एसी चला सकते हैं कि नहीं, चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये मतलब नहीं कि इस पैनल का नाम एसी मॉड्यूल इसलिए पड़ा है कि आप एसी चला सकते हैं, वो कोई और लॉजिक है। एसी चलाने के लिए तो आपको पता है कि वो एक एसी हैवी अप्लायंस है, हैवी मशीन है। तो हैवी अप्लायंस के लिए आपका जो सोलर पैनल्स हैं वो ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाइए, आप कोई सा भी सोलर पैनल्स लगाइए और एसी चलाइए। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, सबको बताइए एसी मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।